आज हम देखते हैं जिहान सिया से कहता है वो चाहता है उसका हर फैन जिंदगी में वही बने जो वो बनना चाहते हैं। लो, सिया के सामने आ जाती है और एक परेशानी। उसे तो पता ही नहीं था वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहती थी। वो अपने आप को लूज़र फील कर रही थी। यूसन उसे परेशानी में नहीं देख सकता था। सिया को ज़िंदगी में क्या बनना था ये यूसन उसे ढूंढ देने की बात करता है। वो उसे अपने दो दोस्तों के पास लेके जाता है बात करवाने। ये जो बनना चाहते थे वो शुरू में तो सुनने में बहुत कूल लग रहा था, लेकिन आखिर में जाके बेकार लगता है। फिर यूसन उसे दो के पास बात करवाने ले आता है। दो साइंटिस्ट बनना चाहती थी। दो सिया को सजेस्ट करती है उसे मन लगा के पढ़ना चाहिए। किताबों में उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। वो जो बनना चाहती है वो किताब में ज़रूर होगा। ये दोनों लियो से भी जानने आते हैं। लियो कहती है वो उसे कॉपी नहीं कर सकती, सबका अलग अलग सपना होता है, उसके पास भी अपने खुद के सपने होना चाहिए। सिया अपने सीक्रेट इन्फॉर्मर से भी जानना चाहती है, इससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता। सिया को अचानक से करियर को लेके इतना चिंता करते देख यूसन उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रही है। सिया तब जिहान का नाम लेती है। यूसन वाज लाइक ओह गॉड, फिर से जिहान। लेकिन जो भी हो, अपने बेस्ट फ्रेंड की परेशानी उसी की परेशानी जैसी थी। ऐसे में यूसन के हाथों एक सेमिनार का पोस्टर लगती है जहाँ पे करियर के बारे में लेक्चर दिया जाता। यूसन सिया को टाइम से पहले ही लेक्चर अटेंड करवाने ले आता है। वो सिया के लिए ड्रिंक लाने जाता है। थोड़ी देर बाद से एक एक करके सब ओल्ड एज के लोग आने लगते हैं। सिया को लगता है वो कहीं गलत जगह पर तो नहीं चली आई। उस पोस्टर को अच्छे से देख के उसे पता चलता है वो सेमिनार तो रिटायर्स के लिए था। सिया जाने के लिए उठती है, लेकिन ये आंटी उसे जाने नहीं देती। थोड़ी देर बाद वहाँ लेक्चर देने जियांग चेन आता है। ये जिहान का राइवल था। ये बात सिया भी जानती थी। वो भी उसे पसंद नहीं करती थी। जियांग चेन खुद को बहुत पॉपुलर समझता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसे ठीक से जानते नहीं थे। ध्यान से देखने के बाद सबको उसकी एक ऐड के बारे में ख्याल आता है, जिसे लेके सब उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। सिया को उस पर हंसी आती है। वो जियांग चेन की वीडियो करने लगती है। जियांग चेन की उस पर नज़र पड़ते ही वो उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछता है। सिया तब कंफ्यूज हो जाती है और क्या बोलेगी समझ नहीं पाती। जियांग चेन कहता है एक इंसान के पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन ड्रीम के बिना कोई नहीं रह सकता। यूसन आके सारे ओल्ड एज को देख के सोचने लगता है कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गया। वहाँ सिया को जैसे मज़ा आ गया था यहाँ सबके साथ गला मिलाने में। सिया जियांग चेन के लेक्चर से इम्प्रेस हो गई थी। जियांग चेन ने कहा था बचपन में सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, बड़े होने के साथ साथ वो कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन वो ड्रीम उनके अंदर ही रह जाती है। सिया को अब ढूंढना था बचपन में उसका क्या बनने का सपना था। घर आके सिया अपने बचपन की डायरी को चारों तरफ ढूंढने लगती है। मिल जाने पे उसे अपने ड्रीम के बारे में भी पता चल जाता है। इतने में ही वो उछलने लगती है। वो तभी जिहान के पास अपने सपने के बारे में बताने चली आती है। सिया बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। जिहान इस बात से हैरान था कि कोई इंसान अपने ही सपने को कैसे भूल सकता है। उसे शक था सिया एक्चुअल में ही क्या एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। सिया के मुंह से तब जियांग चेन का नाम निकल जाता है, लेकिन वो नहीं बताती कि वो जियांग चेन उसका राइवल जियांग चेन ही था। वो प्रोफेसर जियांग चेन बताती है। जिहान पूछता भी है उसके बारे में तो सिया कहती है वो सीक्रेट है। जिहान को उसका प्रोफेसर जियांग चेन काफ़ी इम्प्रेसिव इंसान लगता है। सिया घर आके डायरी के आगे का पन्ना पढ़ने जाती है, लेकिन उसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं था। उसने अपने पापा से रॉकेट मांगा था जो कि उसके पापा ने दिया भी था, लेकिन वो सिर्फ एक टॉय रॉकेट थी। वो उसे भी ढूंढ निकालती है। सिया उसे पाके इतनी ज़ोर से उछलती है कि उसका रॉकेट नीचे गिर के टूट जाता है। उसे देख के तो लग रहा था जैसे उसका सपना ही टूट गया हो। वो ग्लू से उसे जोड़ने की कोशिश करती है और हाथों की उंगली चिपका लेती है। छुड़ाने की कोशिश करने पे चोट लग जाती है उसकी उंगली में। अगले दिन सिया की उंगली में बैंडेज देख के जिहान उससे रीज़न पूछता है। सिया रीज़न बताती भी है।
वो तो टूटे हुए रॉकेट को अपने साथ ही लेके आई थी। जिहान उससे ग्लू के बारे में पूछता है। सिया उसे देते वक्त सावधान कर देती है। जिहान जब रॉकेट को जोड़ने लगता है तब सिया उसे ऐसे देखने लगती है। सिया के लिए जिहान भगवान जैसा था, जिसे सब आता था। यहाँ तक कि ग्लू से रॉकेट रिपेयर करना भी सिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। सिया को अब कैसे भी करके एस्ट्रोनॉट बनना था। उसे यूरोस्कोप के बारे में सब कुछ जानना था। इंग्लिश क्लास में वो यूरोस्कोप की किताब पढ़ रही थी। मैम देख के उसे डांटती है और क्लास से बाहर कर देती है। तो क्या हुआ, सिया को अब यूरोस्कोप के बारे में इंटरेस्ट आ गई थी। वो क्लास के बाहर ही उसके बारे में पढ़ने लगती है। यूसेन तो सिया के ड्रीम के बारे में सुनते ही समझ जाता है ये सिया की बस की बात नहीं थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। सिया कहती है तो क्या हुआ, उसे अभी पता ना हो, फ्यूचर में उसे पता चल जाएगा। यूसेन को फिर से एक लेक्चर का पता चलता है जो कि यूरोस्कोप के बारे में था। सिया को ध्यान से पढ़ते हुए देख जिहान पूछता है क्या उसे कुछ समझ में आ रहा है। सिया कहती है एक एक वर्ड अलग से तो समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिहान पूछता है तो फिर वो अभी तक क्यों पढ़ रही है। सिया कहती है भले ही उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन प्रोफेसर जियांग ने उससे कहा था कि किसी भी हालत में गिव अप नहीं करनी चाहिए। सिया फिर से पढ़ना शुरू करती है जैसे कि उसे सब समझ में आ रहा हो, फिर खुद ही हार मान लेती है। जिहान उसे की बातें दोहराता है कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी यूसेन आके उसे सेमिनार के बारे में बताता है। इस लेक्चर में जिहान भी आया था उनके साथ। सिया को शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उसे सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करना चाहिए उसे। ऐसे में उनसे कहा जाता है किसी को कुछ पूछना है क्या। सिया पूछती है उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं उन्होंने सबके लिए एक गेम रखा है जो ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा, कम से कम इतना पता चलेगा उसमें कितनी क्षमता है। सिया को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट था तो वो राज़ी हो जाती है गेम के लिए। विनर को ये प्राइज़ मिलने वाली थी। इस प्राइज़ को देख के जिहान के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बहुत कुछ पता था इस बारे में। सिया भी देखती है जिहान को वो प्राइज़ बहुत पसंद थी, इसीलिए जिस गेम को खेल के सबकी हालत ख़राब हो गई थी, किसी को चक्कर किसी को उल्टी आ रही थी, उसी गेम पे सिया ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है क्योंकि उसे वो प्राइज़ चाहिए थी जिहान के लिए। उसकी हालत ख़राब होने पे जिहान यहाँ से ही ज़ोर से चिल्ला के उसे रुकने के लिए बोलता है। फिर भी सिया के ना रुकने पे जिहान खुद उसे रोकने स्टेज पे जाता है। यूसेन भी उसके पीछे जाता है। जिहान आके सिया को पकड़ता है। उसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं सिया जिहान को अपना जीता हुआ प्राइज़ दे देती है। जिहान हैरान भी होता है और खुश भी होता है। सिया को समझ में आ गया था एस्ट्रोनॉट बनना उसकी बस की बात नहीं थी। सिया तो उसकी डेस्कमेट बन के ही खुश थी। आगे जाके भी वो उसके साथ एक ही कॉलेज में भर्ती होना चाहती थी। जिहान कहता है इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी पढ़ाई में। आज से ही सिया किताबों की दुकान लेके बैठती है। उसे अब बहुत पढ़ाई करनी थी। वो इंग्लिश बुक से शुरू करती है। वह जिहान सिया की प्रोनाउंसिएशन सुन रहा था घर पे बैठ के। जिहान को सिया की मेहनत अच्छी तो लगती है, लेकिन सिया जो कुछ भी पढ़ रही थी उसकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ गलत थी। सिया को भी अजीब लग रहा था। ऐसे में जिहान उसे मैसेज करता है उसके घर जाने के लिए। सिया तो पागल हो जाती है खुशी से। वो तभी दौड़ लगाती है जिहान के पास जाने के लिए। जिहान भी बेचैन हो रहा था सिया के लिए, लेकिन उसके आते ही वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। सिया के आने से पहले उसे लग रहा था वो देर कर रही थी आने में, लेकिन वो सिया से कहता है बड़ी जल्दी आ गई वो। जिहान उसे पढ़ने के लिए रोज़ उसके घर आने के लिए बोलता है। सिया को पढ़ाते वक्त जिहान को हंसी आती है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था। अगले दिन सिया जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करके फुल तैयार होके पढ़ने चली आती है। जिहान जो भी पढ़ाना चाहता है उसे, सिया को उसी में ऑब्जेक्शन होती है। उसे बस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट थी, उसे बस वही आता था। जिहान बायोलॉजी से स्टार्ट करता है।
सिया को बेसिक चीज़ भी नहीं आती थी। जिहान शुरू से शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद से ही सिया का ध्यान पढ़ाई से उठ के जिहान के घर के चारों तरफ घूमने लगती है। उसके घर की हर चीज़ सिया को अच्छी लगती है। जिहान कहता है उसे जो कुछ भी अच्छा लगे वो ले जा सकती है। सिया तो बहुत खुश हो जाती है एक ही बारी में उसे इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से जिहान उसे नहीं देने वाला था। एक सवाल के सही जवाब पे एक गिफ्ट उसे मिलती, लेकिन एक भी जवाब सही ना देने की वजह से उससे सारी गिफ्ट ले लिया जाता है। लेकिन उसे एक उम्मीद भी दिया जाता है कि अगर वो अगले दिन उससे पूछे गए सवालों का सही जवाब दे पाएगी तो फिर सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा।